हेलो एनिमे लवर्स। आज हम एक ऐसे एनिमे सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक डिफरेंट लेवल को होल्ड करता है। और इस एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। इस एनिमे का नाम है उज़ुमाकी और यह पूरा एनिमे एक स्पाइरल कर्स के ऊपर बनाया गया है। और मांगा में इसके टोटल 30 चैप्टर दिए गए हैं और इस हिसाब से इसमें 10 से 12 एपिसोड बनने चाहिए, पर पता नहीं क्यों इन्होंने 4 एपिसोड में इस पूरे एनिमे को खत्म कर दिया। पर जो भी कहो, यह एनिमे सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलो शुरू करते हैं इसका एपिसोड 1। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम किरी होता है और वो रेलवे स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रही होती है। और तभी इस ट्रेन से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम सुइची होता है। किरी खिड़की से सुइची को देख लेती है और इसके पास चली जाती है। अब दोनों रास्ते पर चल रहे होते हैं तभी सुइची किरी को बोलता है, हे किरी, क्या तुमने कभी शहर छोड़ने के बारे में सोचा है? किरी बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? सुइची बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? हाल ही में पानी में बवंडर बन रहे हैं। किरी बोलती है कि हाँ, लगता तो है। और फिर सुइची बोलता है कि यही नहीं, मैंने हवा में भी बवंडर बनते हुए देखे। यह शहर मेरे पिता पर भी असर डाल रहा है और वो काम धंधा छोड़कर पढ़ाई में ही लगे रहते हैं और वह घर में बैठे बैठे अपने कलेक्ट किए गए सामानों को घूरते रहते हैं। और इस दौरान उनकी आंखें गोल गोल घूमने लगती है और वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में। और वह खाने के वक्त सूप में बवंडर बनाने के बाद ही उसे पीते हैं। और ऐसा सुनने पर किरी हंसने लगती है। और तभी 5 बज जाते हैं और सायरन जोर जोर से बजने लगता है। और तभी सुरुचि बोलता है कि मुझे इस आवाज से नफरत है, ये मेरे कानों में चुभती है। अब सुरुचि वहां से जाने लगता है और तभी किरी के पीछे से एक छोटा सा बवंडर आता है जिसे देखकर किरी शॉक हो जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किरी अपने घर आ गई है और तभी उसे बात करने की आवाज आती है। और तभी वह कमरे में जाकर देखती है तो सुइची के पापा उसके पापा के पास बैठे हुए थे। वह किरी के पापा को अपने लिए एक स्पाइरल शेप का बर्तन बनाने के लिए बोलते हैं। वह यह बोलते हैं कि इन बाउंड्रो में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। यह सब बातें सुनकर किरी को काफी अजीब लगता है। और अगले सीन में हमें किरी का स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ किरी अपने फ्रेंड अजामी से बात कर रही होती है तभी जोर से आवाज चलती है जिससे अजामी के सिर का निशान किरी को दिख जाता है और वो इसके बारे में पूछती है। अजामी बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह अपने दोस्त को इम्प्रेस करना चाहती थी, जिस वजह से वह रस्सी पर चढ़ गई और वहां से गिरने का नाटक किया और उसी दौरान उसके सिर पर यह निशान बना। अब स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों सुइजी को लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। अब सुइजी की ट्रेन आ चुकी है और वो ट्रेन से बाहर निकलता है और किरी और अजामी से मिलता है। यह तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी सुइची अजामी के सिर की ओर देखता है और उसे काफी अजीब लगने लगता है। वह किरी को लेकर वहां से भाग जाता है और किरी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है? तब सुइची बोलता है, हे किरी, क्या तुमने वह महसूस किया? और किरी बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? और सुइची बोलता है कि वह एक भंवर था, मैं तुम्हारे दोस्त के अंदर एक भंवर को महसूस कर पा रहा था। और वह बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा, वह लड़की एक भंवर थी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किरी अपने घर आ गई है और उसके पापा उसे आवाज देते हैं। वह किरी को बोलते हैं कि मैंने अभी ये पीस खत्म किया है जो साइतो सेन ने मुझसे मांगा था, क्या तुम उन्हें जाकर दे दोगी? फिर किरी साइतो सेन को उनका पार्सल उनके घर देने जाती है, पर यह आदमी उस पार्सल को लेने से मना कर देता है और वह बोलता है कि मुझे अब समझ में आ चुका है कि हम अपने अंदर भी भंवर ला सकते हैं, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। और इतना बोलने के बाद यह आदमी अपनी जीभ को स्पाइरल शेप में मोड़ लेता है जिससे लाल टपक रही होती है। और यह सब देखकर किरी जोर से चिल्लाने लगती है और वहां से भाग जाती है। अब अगले सीन में हमें सुइची को दिखाया जाता है जो रास्ते पर चल रहा होता है तभी उसे अजामी मिलती है और वह बोलती है कि हर लड़का मेरे प्यार में गिर जाता है पर तुमने ही मुझे रिजेक्ट क्यों किया? अब सुइची यहाँ पर अजामी से डरते हुए बोलता है कि तुम अपने सिर में क्या छुपा रही हो? अब अजामी बोलती है, क्या तुम मेरे निशान की बात कर रहे हो? जरूर किरी ने तुम्हें बताया होगा। अब अजामी अपने निशान को दिखाती है जो स्पाइरल शेप का बन चुका होता है। यहाँ सुइची अजामी को बोलता है कि मुझे पता था कि वो एक भंवर है, वो एक निशान से शुरू हुआ था, अब वो पूरा स्पाइरल बन चुका है। वह बोलता है कि चीज और भी बिगड़ जाए इससे पहले तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। सुइची अपने पापा के बारे में अजामी को बताता है और वही सब बताता है जो उसने किरी को बताया था। और वह बोलता है कि तुम अपनी भलाई के लिए जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर चली जाओ और वो वहां से भाग जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुइची के पापा की डेथ हो चुकी है और जब किरी उसका कारण पूछती है तो सुइची बोलता है, जब पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी तो हम सिलसिली के मिडोरियामा शहर में एक डॉक्टर के पास गए थे। उस दिन मैं और मेरी मॉम देर रात को घर पहुंचे पर डैड वहां पर नहीं थे, इसलिए हमने पूरे घर में उनकी तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिले। और जब हमने उनके स्टडी रूम में जाकर देखा तो वहां पर एक अजीब सा बॉक्स पड़ा हुआ था और जब हमने उसको खोला तो डैड उसके अंदर थे और डैड ने अपने आप को पूरी तरह स्पाइरल शेप में बना लिया था। और तो और उनके मरने तक उनके शरीर की सभी हड्डियां टूट चुकी थी। और तभी पीछे खड़े लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं कि वह आसमान में क्या है। और जैसे ही सुइची आसमान की ओर देखता है तो उसे बड़ा सा काला भंवर दिखाई देता है जो धुएं से बन रहा होता है। यह देखकर सुइची बोलता है कि यह धुआं मेरे डैड के शव को जलाने से निकल रहा है। यह बात सुनकर किरी काफी टेंशन में आ जाती है और लोग भी इस नजारे को देखकर काफी डरने लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।